देवताभ्यो नमो नमः। अधो देहल्यै नमः। ओम शोना पृथ्वी नो भवानक्षरान्वेषणे सर्वसप्ताः भूमि अधिष्ठात देवताभ्यो नमो नमः। इष्टदेवी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं समाचार वृंदावन। मैं हूं आपके साथ विकास अग्रवाल। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। धार्मिक नगरी वृंदावन के मथुरा रोड स्थित पागल बाबा हॉस्पिटल में कोविड-19 केयर सेंटर का आज गुरुवार को शुभारंभ किया गया। समारोह में आए गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कोविड केयर सेंटर के इस 50 ऑक्सीजन बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य नारियल फोड़कर और जिलाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर हॉस्पिटल की शुरुआत की। सर्वप्रथम हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात संपूर्ण हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि ट्रस्टियों द्वारा उठाया गया यह कदम वाकई सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ट्रस्टियों द्वारा इतने कम समय में सारी तैयारियां पूर्ण करना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में यह हॉस्पिटल निश्चित ही मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल आज जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं, सभी बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन है और इस महीने के अंत तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी सेटअप होना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल जनपद वासियों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। उन्होंने अस्पताल से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। जो कोविड की दूसरी लहर को लेकर के जो एक गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने और देश के हर प्रदेश में आई, और जिस ढंग से प्रशासन ने और प्रशासन के साथ सभी धार्मिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं ने पारस्परिक एक सद्भावना का परिचय दे करके जिस संकल्प के साथ, जिस समर्पण के साथ उस चुनौती से पार पाने के लिए प्रयास किए, तो उसका हमें दिख रहा है कि परिणाम, अच्छे परिणाम भी दिखे। कोविड का बढ़ता हुआ उछाल कमज़ोर पड़ा, लेकिन तो भी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि भविष्य के लिए पहले से तैयारी, भगवान ना करे फिर से कभी कुछ ऐसा प्रभाव बढ़ता है, तो उसके लिए यहाँ हमारी संत परंपरा के बड़े तपापूर संत पागल बाबा जी महाराज, जिनके त्याग और तप का परिणाम, जहाँ एक और पागल बाबा मंदिर है और वहाँ साथ ही साथ ये जो चिकित्सालय हॉस्पिटल है पागल बाबा अस्पताल, उनके तप का एक मूर्त रूप यहाँ दिखता है। वर्षों वर्ष तक सेवारत रहा है, लेकिन अब ये कोविड को आज से समर्पित हो रहा है और कोविड की हर प्रकार की, कोविड पेशेंट्स की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसकी आपूर्ति थोड़े समय में करके तैयारी जो की गई है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है और सुंदर है। भगवान ना करे आज भी फिर से कोई लहर आए, लेकिन तैयारी जिस ढंग की है हमें लगता है कि हमारे यहाँ के मथुरा के बहुत सेवा समर्पित उपायुक्त DM साहब नवनीत जी यहाँ हैं और उन्होंने भी कोविड के समय में जितनी तत्परता दिखाई और जितने सद्भावना से, क्योंकि ऐसे समय में सबके अंदर एक भय तो रहता ही है कि हम लेकिन तो भी उन्होंने जिस ढंग से उसके परिणाम भी दिखे और यहाँ की प्रगति से भी वो संतुष्ट हैं। हमारी प्रशासन के लिए शुभकामना, पागल बाबा ट्रस्ट के लिए शुभकामना, और आप सब भी मीडिया से जुड़े हुए मीडियाकर्मी भी वस्तुतः कोरोना के समय में एक संकल्पित भाव से लगे रहे वास्तविक तस्वीर दिखाने के लिए। आपके लिए भी शुभकामनाएं। ये पागल बाबा हॉस्पिटल की आज जो शुरुआत हो रही है कोविड-19 की दूसरी लहर के बचाव के लिए, ये एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास पागल बाबा हॉस्पिटल ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं और जो सभी समाजसेवी हैं जिन्होंने मिलकर ये प्रयास करके बहुत ही कम समय में इस 50 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत आज यहाँ पर की जा रही है। ये एक सराहनीय प्रयास है और ये जो दूसरी लहर है इस दौरान ये
मथुरा जनपद वासियों के लिए एक मददगार साबित होगा डेफिनेटली। इस समय कोविड की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और लगातार डेफिनेटली जो केसेस हैं उनमें कमी आई है, पर हमें सतर्क रहना होगा। और यहाँ पर जो 50 बेड का हॉस्पिटल जो आज रेडी हो गया है, समर्पित किया जा रहा है, ये 50 बेड्स ऑक्सीजन युक्त हैं। इसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लगे हुए हैं, सभी में ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी लगी हुई है और साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है ये हमें बताया गया है कि इस मंथ के एंड तक आकर यहाँ पर सेटअप होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये 50 बेड का हॉस्पिटल मथुरा, वृंदावन और समीपवर्ती क्षेत्रों के जो हमारे जनपद वासियों के लिए एक बहुत ही मददगार साबित होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हमें शुभकामनाएं हमारी जो भी सभी समाजसेवी हैं, संत समाज के जो भी यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं और समाजसेवी हैं, और ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से इसकी आज शुरुआत की जा रही है। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया और इस हॉस्पिटल की शुरुआत आज जनपद के लिए